तो आखिरकार फाइनली मैं ये वाली सीरीज़ का थर्ड एपिसोड लेके आ ही गया। आई नो कि तुम मुझे गालियाँ देना चाहते हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आ रहा हूँ। लेकिन क्या करें यार, देखो ये बहुत ही पहले आ चुकी होती है ये वीडियो, लेकिन क्या करें आज कुछ प्रॉब्लम्स थे। लाइक मैंने इसका ना 20 मिनट का रिकॉर्ड भी कर लिया था, रिकॉर्ड आई मीन वॉइस ओवर भी कर दिया था। लेकिन क्या करूँ, बाद में जो प्रोजेक्ट था ना वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से मजदूरी करनी पड़ी और इसलिए जो वीडियो है उसको आने में थोड़ा लेट हो गया। अब क्या करें यार, जो हो गया सो हो गया। अब मैंने बस दोबारा मजदूरी करी और कुछ भी करी, इस वीडियो को टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश की। ओके, लेकिन सबका फ़ायदा है क्या जब तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करो। देखो यार, देखो ज़रा इसको, अभी तक कितने सारे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे नहीं चलता यार, तुम आते हो देखते हो चले जाते हो, ऐसी अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ यार, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जितने भी वीडियोज़ डालूँ ना उसके नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले आ जाए और तुम यहाँ पे जल्दी से आके वीडियो को एंजॉय कर सको। और क्या यार, और ज़्यादा अगर बकवास करूँगा तो मुझे पता है तुम लोग पक जाओगे, इसीलिए मैं तुमको और बिल्कुल ही नहीं पकाने वाला। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे देखा था, अपनी जो सेलिन होती है वो मरने ही वाली होती है कि तभी ग्रेप आकर उसको बचा लेता है। लेकिन जो सेलिन होते हैं ना वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने सेलिन को एकेडमी के हॉस्पिटल पे देखते हैं जहाँ पे वो बेड पे पड़ी होती है। और जो डॉक्टर होता है वो कहता है, मैं पक्का श्योर तो नहीं कह सकता कि ये कब उठने वाली है, क्योंकि अगर ये बस ज़्यादा मैजिक पावर को यूज़ करने से हुआ होता तब ये कुछ दिनों में उड़ जाती, लेकिन ये अपनी लिमिट से भी ज़्यादा यूज़ कर चुकी है। ये पूरा ख़त्म ही कर चुकी है अपने मैजिक पावर को। तभी जो क्लोई होती है वो कहती है वो कभी नहीं उठने वाली, आप यही कहना चाहते हो ना। और ये सुनने के बाद जो सिल्वर होता है ना वो भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तभी जो डॉक्टर होता है वो कहता है अगर वो उठ भी जाती है तो शायद वो कभी भी अपने मैजिक पावर का और यूज़ नहीं कर पाएगी। और ये सुनते ही जो सिल्वर होता है अपने सर पे हाथ देके कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। और तभी क्लोई उसके पास आती है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो सिल्वर होता है वो कहता है लेकिन अगर वो अपने मैजिक पावर को लॉस कर देती है तो। लेकिन जो क्लोई होती है वो कहती है देखो अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है, क्यों मैंने सही कहा ना। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो कहता है अभी इसकी किस्मत बस भगवान के हाथों पे है। और जो क्लोई होती है वो सिल्वर को दिलासा देते हुए कहती है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी उसको बेहोश हुए बस एक ही दिन तो हुआ है और वो शायद जल्दी ठीक हो जाएगी और उठ जाएगी और हमें बेफालतू में चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो सिल्वर होता है वो कहता है आई गेस तुम सही कह रही हो। और ये सुनने के बाद जो क्लोई होती है ना वो हंसते हुए कहती है ऑफकोर्स मैं सही कह रही हूँ। और चलो अभी हम सैली जैसे ही उठेंगे ना उसको हम इसी तरह से एक बड़ा सा स्माइल देकर उसको ग्रीट करेंगे। और ये सुनते ही जो सिल्वर होता है वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है। और तभी जो अपनी क्लोई होते हैं उन दोनों को अपने कंधों से पकड़ लेती है और कहते हैं कि बढ़िया, और क्योंकि अभी खाने का टाइम हो चुका है तो चलो कुछ खा के आते हैं। और इतना सुनते ही हम देखते हैं जो पीछे अपनी सेलिन होती है ना वो पूरा चिल्लाते हुए उठती है खाना, चलो जल्दी से खाना खा के आते हैं, कहाँ पे है खाना। और इसको देख के इन दिनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और तभी जो हेल्प होती है वो कहती है डाइनिंग टेबल पे। और इतना सुनते ही जो सेलिन होती है ना दौड़ते हुए डाइनिंग टेबल पे जाती है और चिल्ला के कहती है फाइनली खाना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और ये देखती है जो अपनी क्लोई होती है और डॉक्टर से कहती है क्या तुमने नहीं कहा था कि इसको उठने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो डॉक्टर है उसकी तो भाई बोलती बंद हो चुकी होती है। और उसके बाद हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपनी सेलिन होती है ना वो पेट भर के ठूस चुकी होती है और कहती है हाँ फाइनली अब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। और इसको देखे जो सिल्वर होता है वो कहता है लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा भूखी थी। और जब क्लोई होती है वो कहती है हाँ कल के बाद से ये इसका पहला मील है तो ऑफकोर्स वो इतना भूखी तो होगी ही। और तभी जो सेलिन होती है वो हंसते हुए कहती है बाय द वे किसने सोचा था कि जो इंस्ट्रक्टर ग्लोब है वो हमें बचाने के लिए आ जाएंगे जब मैं बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन तभी जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है अरे वो इंस्ट्रक्टर ग्लोब नहीं वो ग्रेप है। और हम तभी देखते हैं कि उनके ना पीछे से ना बहुत लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं। और जो क्लोई होती है वो कहती है सारे के सारे सुनो जरा। और जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है क्या हुआ। और तभी वो लोग ना पीछे पलट के देखते हैं जहाँ पे ना एक लड़का बोल रहा होता है अरे यार क्या हो गया, मेरा एक दोस्त पार हो गया। और जो लड़की होती है वो कह रही होती है मैं इस जगह से जल्दी जाना चाहती हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। और ये सब देख के जो सेलिन होती है वो कहती है आखिरकार हर कोई डाउन क्यों है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ था। और ये सुनते ही जो सिल्वर होता है वो कहता है सच्चाई ये है कि जब हमने कल डार्क ऑर्डर को एनकाउंटर किया था तो जो डीमन बीस्ट थे वो टेस्टिंग ग्राउंड के अंदर आ गया और हर किसी के ऊपर अटैक करने लगे। और ये सुनते ही जो सेलिन होती है ना वो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या डीमन बीस्ट अपीयर हुए थे, लेकिन कैसे। और जो सिल्वर होता है वो कहता है माना स्टोन का यूज करके जो एकेडमी है उसने टेस्ट साइट के पास बहुत ज्यादा माना स्टोन को डिस्कवर किया था जो कि जो डार्क ऑर्डर है उन्होंने प्लेस किया था ताकि वो डीमंस को वहाँ पे समन कर सके। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं, आखिर वो लोग ये सब कर क्यों रहे हैं। और तभी जो सिल्वर होता है वो कहता है लकीली हरकस को छोड़ के बाकी सब जिंदा पकड़े गए और उन लोगों ने अपने आप को हैंड ओवर कर दिया और उनको होली सी पे भेज दिया गया ताकि उनसे सवाल पूछे जा सके। तभी जो क्लोई होती है वो कहती है एक बार अगर जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रिजल्ट बाहर आ गया तो हम लोग उसके जो गोल्स हैं और उनके इंटेंशन को जान पाएंगे। लेकिन तभी वो अपने एल्प की तरफ देखती है जो कि कुछ ज़्यादा ही मायूस सा शक्ल बना के वहाँ पे बैठी होती है और उसको देख के जो अपनी क्लोई होती है एक स्माइल देती है। और जो एल्प होता है ना इसको देख के थोड़ी शौक हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि टेस्टिंग अगर तुम लोगों ने खाना खत्म कर लिया है तो जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड के पास गैदर हो जाओ। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने खाना खत्म कर लिया है तो जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड पे आके इकट्ठे हो जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे खड़े होते हैं और उनके सामने उनका इंस्ट्रक्टर होता है और कहता है उस टेरिबल इंसिडेंट के बाद 12 स्टूडेंट मर चुके हैं और जो 25 स्टूडेंट है वो इंजर्ड है।
और तुम्हारे एग्जाम के सुपरवाइजर के तौर पर मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। इन द अदर हैंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर कोई यहाँ पे उम्मीद करके आया है कि वो हीरो एकेडमी में ज्वाइन करेगा और एक हीरो बनेगा और फ्यूचर में तुम्हें काउंटलेस डीमन बीस्ट को मारना है। इसीलिए अगर ये छोटा सा इंसिडेंट तुमको डरा रहा है तो तुम्हें अभी से ही पीछे हट के यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये सुनकर वहाँ पे जितने स्टूडेंट होते हैं ना घबराने लगते हैं और बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि मुझे वापस से घर जाना है, तो कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे वापस से उन कमीनों को मजा चखाना है। ऐसे करके हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है अलग अलग, और इस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही होती है। और इसको जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो देख रहा होता है और उसके बाद वो कहता है ऑल राइट, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको ऑफिशियल कैंडिडेट हीरो एकेडमी का बनाता हूँ। और जब तुम लोग 8 हफ्ते का जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुमको वॉरियर का भी जो टाइटल है उसको ग्रांट कर दूंगा। और ये सुनते ही सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जो अपना इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है जो लेवल टेस्ट था वो इसलिए कंडक्ट किया गया था कि हम तुम्हें रैंक दे सकें तुम्हारे स्किल के अकॉर्डिंग, लेकिन हम उसको अच्छे से देख नहीं पाए इसलिए। और वो अपने हाथों से इशारा करता है और उसके इशारा करते वहाँ पे ना बहुत सारे लोग लाइन बाय लाइन आने लगते हैं और जो अपना इंस्ट्रक्टर है उसके बगल में खड़े हो जाते हैं। और तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है अब से तुम्हारी जो फाइट हो गई इन सब इंस्ट्रक्टर के साथ 1 बाय 1 होगी, जिससे हम तुम्हारी स्किल्स को देखेंगे और ये जो इंस्ट्रक्टर होंगे यही तुमको रैंक देंगे। इसीलिए जब तुम्हें पैर होना होगा तब तुम्हें बुलाया जाएगा। और उसके बाद हमें उनकी फ़ाइट दिखाई जाती है जहाँ पे पहले एक लड़की फ़ाइट करने आती है उसको 7 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद एक और लड़का आता है उसको 8 पॉइंट मिलता है। और जो अपना सिल्वर होता है ना उसको भी कैसे भी करके ना 5 पॉइंट मिल जाता है। और इसको देखे जो सेलिन होती है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं गुड जॉब सील। और जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मुझे लग रहा था कि मैं मरने ही वाला हूँ। लेकिन जो सेलिन होती है वो कहती है 5 पॉइंट सच में बहुत ही अच्छा स्कोर है। और उसके बाद जो सिल्वर होता है ना अपने वही फेरिस को दिखाता है और कहता है मैं इन छोटे दोस्तों का थैंक्स कहना चाहता हूँ, बिना इनके हेल्प के मैं जरूर एक लो स्कोर लेके आता। लेकिन तभी वहाँ पे क्लोई आती है और उसको शाबाशी देने के नाम पे जोर से पीट रही होती है और कहती है लेकिन स्टिल तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मैं तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। लेकिन जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें क्लोई का फाइट दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्लोई होती है ना उसको 9 पॉइंट्स मिलते हैं। और इसको देख के जो बाकी लोग होते हैं ना वो फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं। भाई ये लोग अलग ही नमूने हर चीज़ में एक्साइटेड होते रहते हैं। और तो जो क्लोई होती है पास आते हुए कहती है 9 पॉइंट ये तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है, अगर मेरी कंडीशन थोड़ी और अच्छी होती तो मैं शायद फुल पॉइंट लेके आती। लेकिन तभी वो देखती है कि जो एल्फ होती है ना वो थोड़ी मायूस है। और तभी जो क्लोई होती है उसके सर पे हाथ देके कहती है अरे सैन ये तुम्हारी वजह से नहीं है, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। और ये देखते ही जो अपनी एल्फ होती है ना वो थोड़ी शांत होती है और कहते हैं कि लेकिन ये लोग ऐसा बात कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसको देख वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं देखो यार ये कितना ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और हमें पता चलता है ये अपनी पिंकी की फाइट होती है और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो बहुत बड़ी मेज फैमिली से है इसीलिए वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं जो पिंकी होता है ना वो भाई फायर अटैक कर रही होती है और वो चिल्ला कहते हैं इन्फर्नो। और वो ना बहुत ही बड़ा फायर अटैक इस्तेमाल करती है अपने सामने वाले इंस्ट्रक्टर के ऊपर। और जो इंस्ट्रक्टर होती है ना वो कहती है फ्रोजन सील्ड। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो पिंकी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन वो कुछ देख के ना अचानक से शौक हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी जो इंस्ट्रक्टर होती है ना वो अपने आप को आइस के शील्ड बना के ना बच चुकी होती है और वो कहती है ये काफ़ी है और उसको ना वो 10 पॉइंट देती है। और ये सुनते ही जो अपने पिंकी होते हैं ना वो तो भाई अपने एटीट्यूड पे और जो लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं वाह ये तो सबसे पहली फुल पॉइंट वाली है। और इसको देखे जो सिल्वर होता है वो कहता है मैंने आज तक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं देखा। और जो क्लोई होती है वो कहती है वो क्यूट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। और जो सेलिन होती है वो कहती है देखो वो मेरी राइवल है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ना लोग ना किसी और बंदे के बारे में बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है ये अपनी लेविक होता है जो कि अपने ग्रेव के साथ फाइट कर रहा होता है। और जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं ये तो लेविक है, देन ये वही फैमिली में से है जो कि लूटन किंगडम में सबसे ज़्यादा बड़ी स्वॉर्ड्समैन की एकेडमी है। और जो सेलिन होती है वो तो भाई उसके फाइट से इंप्रेस हो चुकी होती है। वो कहती है वाह ऐसा लग रहा है कि वो फाइट करने की जगह पे डांस कर रहे हैं, तो अच्छा तो इसी को ही स्वॉर्ड्समैनशिप कहा जाता है। और तो जो सिल्वर होता है वो कहता है मिस सेलिन। और जो सेलिन होती है वो कहते हैं कि हाँ। और जो सिल्वर होता है वो कहता है ये वही है। और जो सेलिन होते हैं वो कहते हैं क्या वही है। और जो सिल्वर होता है वो बताता है ये वही बंदा है जिसने आपको कल हारकस से बचाया था। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो ये बंदा है, इसका मतलब वो इंस्ट्रक्टर ग्रेप। ये सुनने के बाद जो सिल्वर होता है वो कहता है वो ग्रेप नहीं है वो ग्रेव है। तो जो सेलिन होते हैं वो कहती है अच्छा तो ये वही पर्सन है, ये पर्सन तो। और तभी हम देखते हैं कि जो अपना लेबिक होता है ना वो यूज़ करता है 4th फॉर्म। और हम देखते हैं उसके चारों तरफ ना ऐसे और आने लगती है। और हम देखते हैं तभी वो ना कोई अजीबोगरीब स्किल का नाम लेता है जो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो भाड़ में जाने दो। और हम देखते हैं उसके सारे के सारे जो अटैक होते हैं ना उससे जो अपना ग्रेप होता है ना बहुत ही आराम से बच रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है चलो मैंने काफ़ी देख लिया और उसको ना 10 पॉइंट देता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो लेविक की भी तारीफ़ें करने लगते हैं। भाई मैं सही बता रहा हूँ ये इतने ज़्यादा नमूने होते हैं ना, कोई भी आगे आ जाए उन सब की तारीफ़ें करेंगे और तारीफ़ें के नाम पे उनके फैमिली को जोड़ेंगे। और हम तभी अपने ग्रेव को देखते हैं जो कि कहता है और जो अगला है
और हम देखते हैं ये सुनते ही जो सेलिन होती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्रेप होता है ना वो उसी की तरफ ही उंगली कर रहा होता है। और उसके बाद जो सेलिन होती है ना वो एरेना के अंदर आ जाती है और उसको पीछे से जो सिल्वर होता है ना वो चेयर अप कर रहा होता है। जो क्लोई होती है वो कहती है तुम्हें अभी रिकवर हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए अपने आपको ज़्यादा पुश मत करना। फिर सुनने के बाद जो अपनी सेलिन होती है ना वो एक स्माइल देती है और जोश के साथ कहती है ठीक है। और अपनी सेलिन को देख के जितने लोग होते हैं ना बात करने लगते हैं, अरे ये तो वही है, क्या तुम्हें याद नहीं कि ये वही लड़की है जिसने जो पहला एग्जाम था उसमें फर्स्ट पोजीशन लेके आई थी। सुनने के बाद जो वहाँ पे दूसरा लड़का होता है वो कहता है अरे हाँ, अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि वो आखिरकार कितनी ज़्यादा स्किल्ड होगी और वो यहाँ पे पक्का टॉप पोजीशन ही लेके आएगी। और हम तभी अपने लेविक को भी देखते हैं जो कि ध्यान से उसको देख रहा होता है। और जो पिंकी होती है वो भी कह रही होती है वेल ऐसा नहीं है कि वो मेरे से ज़्यादा हाई स्कोर लेके आएगी। और उसके बाद हम अपने ग्रेव को देखते हैं जो कि देखता है कि जो अपनी सेलिन होती है ना वो उसके पूरे पास आ जाती है। और जो ग्रेव होता है वो कहता है मैंने तुमको इतना पास आने के लिए नहीं कहा था। लेकिन तभी जो अपनी सेलिन होती है ना वो कहती है एक्सक्यूज मी और अपना सर झुका के कहती है मुझे कल बचाने के लिए आपका थैंक्स। और इसको देख के जो अपना ग्रेव होता है ना वो सोचा होता है मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं तुमको नहीं बचाता ना तो जो डीमन किंग है वो मुझे ही मार देता। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है अगर सोचा जाए तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा ग्रेट बनूंगी और उसके बाद इस दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनूंगी। और ये सुनने के बाद जो अपना ग्रेप होता है वो सोचा होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम ये बन जाती हो तो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हो जाएगी। लेकिन तभी हम अपने सेलिन को देखते जो कहते हैं मैं एक ऐसा वॉरियर बनूंगी जो कि डीमन किंग को हरा सके। लेकिन जो अपना ग्रेप होता है ना ये सुनते ही घबराने लगता है और वो सोचा होता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, डीमन किंग तुम्हारा बाप है। और उसके बाद जो अपना ग्रेप होता है वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है अभी तूने ये सब जो चीज़ें कही वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। और जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है राइट, अगर ऐसी बात है। और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और सीधे अपने ग्रेप के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है और कहती है मैं आ रही हूँ। और उसके बाद सीधे वो ग्रेप के ऊपर हमला कर देती है। और इसको देख के जो ग्रेप होता है वो सोचा होता है उसने उठा लिया और वो क्या वर्टिकल स्लैश करने की कोशिश कर रही है। ये जो ग्रेट स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा वाइड जगह पे डैमेज करता है और इसीलिए ये ब्रॉडली अगर स्विंग करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखता है। लेकिन अनकॉन्शियसली ये तुम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रही हो और इस केस में तुम जो स्विंगिंग है उसको प्रॉपर्ली तरीके से नहीं कर पाओगी और फेल हो जाओगी, जिससे तुम्हारे जो ओपोनेंट है उसको अपर हैंड मिल जाएगा बैटल के अंदर। और इस टाइम के अंदर अपने ओपोनेंट के ज़्यादातर जो कमजोर पॉइंट है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सब सोचते हुए वो अपने सेलिन के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं वो लोग ना बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं और हर एक जगह पे जो अपनी सेलिन होती है ना बहुत ही तेज़ी से अटैक कर रही होती है। और इसको देख के जो अपना ग्रेप होता है वो कहता है इसका जो रिएक्शन टाइम है बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन अभी यही टाइम है जब ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। और उसके बाद ना वो अपने सेलिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सेलिन होती है ना उसके हाथ में लगने से पहले वो अपने स्वॉर्ड से उसको रोक देती है। और जो सेलिन होती है वो पूरी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका जो स्वॉर्ड होता है ना ग्रेप का वो उसको लगने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं जो अपनी सेलिन का स्वॉर्ड होता है ना उसमें ग्रेप ने इतनी जोर से मारा होता है कि भाई उसकी हड्डियाँ तक कांप चुकी होती है। और जो अपना ग्रेप होता है वो कहता है कि आह, और उसके बाद ना वो सेलिन से दूर आ जाता है। और जो ग्रेप होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। हम देखते हैं जो कि अपना ग्रेप होता है ना उसके हाथ की हड्डियों में ना क्रैक पड़ चुके होते हैं। और वो तभी देखता है कि उसका जो लेफ्ट हाथ है ना वो काम नहीं कर रहा। और वो सोचा होता है मैं अपने लेफ्ट हाथ को यूज़ नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। और इन सबको देख के वहाँ पे जितने लोग होते हैं ना बात करने लगते हैं कि उसने इंस्ट्रक्टर को पीछे कर दिया, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि वो इंस्ट्रक्टर के लेवल पे ही लड़ रही है। और ये सब देख के जो अपना ग्रेप होता है वो सोचा होता है डैम इट, आखिरकार ये सब चीज़ें यहाँ पे कैसे आ गई। और उसके बाद ना वो अपने जो लेफ्ट हाथ है ना उसका स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है और कहता है मैं तुम पे एक फेवर करता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ बस एक ही हाथ का यूज़ करके फाइट करूंगा। देख रहे हो बंदे के पास दिमाग कितना है, साले का एक हाथ डैमेज हो गया इसलिए वो अभी दूसरे हाथ से लड़ेगा। लेकिन वो ऐसे जता रहा है कि भाई सेलिन को हराना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, इसलिए उसके साथ बस एक हाथ से लड़ेगा क्योंकि वो बच्ची है। और जो वहाँ के लोग होते हैं ना वो भी अलग ही नमूने होते हैं, वो भी बात कर रहे होते हैं अरे यार लगता है ये उसको ना बहुत ज़्यादा ईजी ले रहे हैं, जैसा कि मैंने सोचा था आखिरकार इंस्ट्रक्टर उससे कैसे ही हार सकते हैं, ये उसके लेवल की है ही नहीं। और जो पिंकी होते हैं ना वो भी ये देख के खुश हो रही होती है और वो कहती है हाँ मुझे पता ही था। और जो सिल्वर होता है वो पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि अरे यार इस रेट के साथ तो जो सेलिन है उसको बहुत ज़्यादा कम पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जो क्लोई होते हैं उसको शांत करते हुए कहती है अरे तुम चिंता मत करो यार, जो डुएल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। और हम तभी अपने सेलिन को देखते हैं जो कि भाई अपने ऑरा को रिलीज करती है और कहती है इसका मतलब ये है कि मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता जाना है, इसीलिए मैं अभी अपने पूरे फोर्स के साथ आऊंगी। अरे सुनने का जो अपना ग्रेप होता है वो घबराते हुए सोचा होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होती है ना पूरी तेजी से अपने ग्रेप के पास दौड़ते हुए आ रही होती है। और जो अपना ग्रेप होता है वो सोचा होता है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। और उसके बाद जो ग्रेप होता है ना एक ही झटके में सेलिन की दूसरी तरफ आ जाता है और कहता है एक बार तुम मर गई। और हम देखते हैं जो सेलिन है ना उसके गाल में ना एक स्क्रैच लग चुका होता है, लेकिन जो सेलिन होते हैं ना वो फिर भी नहीं रुकते और फिर से ग्रेप के पास हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो ग्रेप होता है ना फिर से उसके पीछे आ जाता है और कहता है ये तुम दोबारा मरी। और उसके बाद जो सेलिन होती है ना फिर से अपने ग्रेप के पास आने की कोशिश करती है। और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि जो मोमेंट है वो चेंज हो चुका है। और हम देखते हैं जो सेलिन है ना वो दौड़ते हुए आ रही होती है ग्रेप की तरफ। और उसको देख के जो ग्रेप होता है सोचा होता है क्या सेम पैटर्न दोबारा से सेम ही अटैक मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है।
लेकिन हम अपने सेलिन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को ना जमीन में रखती है और सीधे ना अपना जो ग्रेव है ना उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रेत को उड़ा देती है। और इसको देख के जो ग्रेव होता है वो कहता है क्या ही छोटी मोटी चाल है। लेकिन जैसे रेत हटती है हम देखते हैं कि जो सेलिन है ना उसका स्वॉर्ड सीधे ग्रेव की मुंडी के ऊपर होता है। और उसके बाद हमें वहाँ पे ना बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है, हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। और इसको देख के बाकी सारे जितने भी लोग होते हैं ना सारे के सारे शौक हो जाते हैं। और उसके बाद ना धीरे धीरे वो जो धुआं होता है ना वो हटता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे ना जो ग्रेव होता है ना उसने सेलिन की गर्दन में अपनी तलवार रख दी होती है और कहता है ख़त्म हो गया। और हम देखते हैं वहाँ पे ना एक पल के लिए पूरा सन्नाटा मच जाता है। और तभी हम अपने कटोरा कोट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है क्या ये एक्साइटिंग मैच था, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लगता है कि वो एक हाई स्कोर लेके आएगी, लेकिन वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो अपना ग्रेव होता है ना वो उसको बस 1 पॉइंट देता है। और ये सुनते वहाँ पे जितने भी लोग खुश हो रहे होते हैं ना सारे के सारे शौक हो जाते हैं कि साला अभी ये हुआ क्या। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वापस एक शांति छा जाती है। और तभी हम सेलिन को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी होती है। और जो लोग होते हैं बात कर रहे होते हैं क्या उसने बस इसे 1 पॉइंट दिया। और वहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती है क्या मैंने ये सही सुना। और हम देखते हैं अपने सिल्वर को जो कि चिल्ला के कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेलिन को 1 पॉइंट नहीं मिल सकता। और जब अपनी क्लोई होते हैं वो कहते हैं कि हाँ सेलिन को 1 पॉइंट कैसे मिल सकता है, क्योंकि इसका जो गोल था वो था इंडिविजुअल की एबिलिटी को एनालाइज करना। तो आखिरकार एवोल्यूशन स्टैंडर्ड आखिरकार सेलिन के लिए इतना ज़्यादा हाई क्यों है, मैं इसको इस तरह से पास नहीं मान सकती, मैं इसमें कंप्लेन। और इतना वो कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पे कोई चिल्ला के कहता है रुको 1 मिनट। और हम देखते हैं ये अपनी पिंकी होती है चिल्ला के कहती है आखिरकार उसके ऐसे कौन से पार्ट को देख के तुम्हें लगा कि उसको 1 पॉइंट देना है। और अपने पिंकी को इस तरह से सेलिन के लिए लड़ता हुआ देख के जो क्लोई होती है ना वो भी शौक हो जाती है। और जो अपने पिंकी का अपना गार्ड होता है ना वो भी कहता है अरे यार ये वापस से चालू हो गई। और हम तभी अपने ग्रेव को देखते हैं जो कि पिंक से कहता है मैं यहाँ पे एग्जामिनर हूँ इसलिए मैंने उसको ये पॉइंट दिया। लेकिन जो पिंकी होती है वो कहती है यार तुम यहाँ पे एग्जामिनर के नाम पे कुछ ज़्यादा ही लैग नहीं कर रहा है। और मैं ये सब तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाई, भले ही मैं कितनी बार भी इसको सोच लूँ। उसके बाद जब पिंकी होती है ना अपने लेवी की तरफ उंगली दिखाती है और कहती है आखिरकार तुमने उस पीली मक्खी को इतना ज़्यादा फुल पॉइंट क्यों दिया, जबकि जो सेलिन है उसको जितना ज़्यादा लो हो सके उतना ज़्यादा लो पॉइंट दिया है, क्या तुम्हें यहाँ पे रिश्वत दी गई है। लेकिन जो अपना ग्रेव होता है वो कहता है पिंकी अपनी जगह पे वापस जाओ। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे ना उनका इंस्ट्रक्टर भी आ जाता है और कहता है इंस्ट्रक्टर ग्रेव। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि उसकी जो स्किल है वो बस 1 पॉइंट की है। और जो अपना ग्रेव होता है वो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से कन्फर्म हूँ। और जो अपना इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है लेकिन जो लोग यहाँ पे उसको देख रहे थे वो लोग तुम्हारे जजमेंट पे डाउट कर रहे हैं, क्या तुमने कोई चीटिंग की है। और इस सिचुएशन को शांत करने के लिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद जो अपना ग्रेप होता है ना वो बाहर से तो पूरा शांत दिखा रहा होता है, लेकिन अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है वो डिमन किंग की बेटी है, मुझे जिंदा करने के लिए उसको कुछ भी करके रोकना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है जो स्टूडेंट सेलिन है वो अनडाउटेबल है और उसकी जो अमेजिंग फिजिक एबिलिटी है वो रिसर्चफुल और क्रिएटिव है, सो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। लेकिन फिर भी वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिलाई करती है और उसके अटैक के अंदर टेक्निक और कंट्रोल लैक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अभी तक अपने बेसिक को भी मास्टर नहीं किया है। और सेकेंडली मैंने अभी सुना है कि उसने अपने जो मैजिक पावर है उसको रिसेंटली ये किया और उसको इसमें अभी तक कंट्रोल नहीं है। और अपने मैजिक पावर के ऊपर कंट्रोल ना होना इसका सीधा मतलब है कि इसका कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन जो पिंकी होती है ना इतना सुनने के बाद चिल्ला के कहती है लेकिन स्टिल मैं अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो इवोल्यूशन स्टैंडर्ड है। और वो इतना कह ही रही होती है कि तभी जो ग्रेप होता है वो कहता है पिंकी। और हम तभी अपने पिंकी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि उसको ना ग्रेप के पीछे ना उसकी जो पावर्स होते हैं वो एक व्हाइट टाइगर के फॉर्म में दिख रहे होते हैं और इससे वो पूरी घबरा जाती है। और तभी जो ग्रेप होता है वो कहता है वो अकेला पर्सन जिसको कि यहाँ पे जजमेंट करने का परमिशन है वो बस एग्जामिनर है, इसलिए तुम्हें जितना भी कंप्लेन करना है करो लेकिन मैं उनमें से एक भी नहीं सुनूंगा। और ये सुनने के बाद जो पिंकी होती है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि तभी हम उनके इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि कहता है हाँ ये बात सच है कि जो एग्जामिनर है उसी के पास ही राइट होता है चूज करने का क्या आखिरकार एवोल्यूशन स्टैंडर्ड क्या होगी। और ये सुनने के बाद जो अपना ग्रेप होता है ना वो पिंकी को देख के हंस रहा होता है और सोच रहा होता है इस तरह से कंप्लेन करने के बजाय तुम अपने आप में एक इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बन जाती। और हम देखते हैं जो पिंकी होती है वो तो ग्रेप की स्माइल को देख के इरिटेट हो रही होती है। और उसके बाद वो सीधा अपने सेलिन की तरफ देखती है और चिल्ला के कहती है बस वहाँ वैसे चुपचाप खड़ी मत रहो कुछ तो कहो। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है और उसके बाद में वो सीधे ग्रेव के सामने ना सर झुका देती है। और इसको देख के जो पिंकी और ग्रेव होते हैं ना दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। और तभी जो अपनी सेलिन होती है ना वो स्माइल के साथ कहती है थैंक यू, आपने मुझे जानबूझ के लो स्कोर दिया ना ताकि मुझे ये पता लग सके कि मुझे अभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। जो ग्रेव होता है ना ये सब सुनने के बाद वो समझ नहीं पाता और वो कहता है हाँ। और उसके बाद जो अपनी सेलिन होती है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी इंप्रूव होने के लिए जैसा कि आपने कहा है। और ये सुनने के बाद जो ग्रेव होता है वो सोच रहा होता है अबे यार मैंने ये नहीं कहा था। और हम तभी अपने इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि ग्रेव के पास आता है और कहता है ये सोचना है कि तुम्हारे इवोल्यूशन पॉइंट के अंदर इतना ज़्यादा डीप मीनिंग है, शायद जो इंस्ट्रक्टर ग्रेव है उनको भी एक हाई चांसेस और पोटेंशियल देखना चाहिए सेलिन के अंदर। और ये सब देख के जो ग्रेव होता है वो सोच रहा होता है मैंने कहा ना मैंने ये सब नहीं कहा। और हम देखते हैं इन सब बातों को सुन के ना वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना सारे के सारे खुश होते हैं और ताली बजा रहे होते हैं। लेकिन जो पिंकी होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि अरे पागलो आखिरकार तुम इन सबको इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा लो
रैंक मिलेगा इस स्कोर के साथ। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है ऐसी बात नहीं है कि अगर मेरा रैंक लो है तो मैं एक वॉरियर नहीं बन सकती। और जो पिंकी होती है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं कि तो फिर ये ठीक है। और जो अपनी पिंकी होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है कि ठीक है। और उसके बाद जो पिंकी होते हैं ना अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है मुझे और कुछ भी नहीं पता, तुम सारे के सारे मुझे बहुत ज्यादा एनोइंग कर रहे हो। और उसके बाद वो अपने सेलिन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है अब से मैं तुमसे दूर रहूंगी। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है लेकिन हम तो राइवल्स हैं। लेकिन जो पिंकी होती है वो कहती है नहीं हम नहीं है। अरे सुनने के बाद जो सेलिन होती है ना उदास हो जाती है और इसको देख के जो पिंकी होती है ना वो भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। और इन दोनों का इस तरह से हरकतें करता हुआ देख के जो सिल्वर और क्लोई होते हैं ना दोनों हंस रहे होते हैं। जो क्लोई होती है वो कहती है अरे यार ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, मैं तो इनको इस तरह से हमेशा देखना चाहती हूँ। और उसके बाद ना हम अपने ग्रेव को देखते हैं जो कि ये सब देख के पूरा सदमे में होता है और वो कहता है कैसे आखिरकार कैसे वो इतना ज़्यादा खुश हो सकती है जबकि उसको इतना ज़्यादा लो रैंक मिला। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी के कैसल की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो खिड़की के पास होता है और उसने किसी को कॉल लगाया होता है और वो कहता है तो मुझे बताओ चीज़ें कैसी चल रही हैं। और हम देखते हैं ये अपना ग्रेव होता है जो कि कहता है उसको हीरो एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया है। और जब उसका जो पॉइंट देने की बारी आई थी तो मैंने जितना लोएस्ट हो सके उतना लोएस्ट स्कोर उसको दिया ताकि उसको एक लो रैंक मिले। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कोर मिला, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। तभी जो ग्रेव होता है वो कहता है क्या आपने मुझे नहीं कहा था कि मुझे आपकी बेटी को हीरो बनने से दूर रखना है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो चुप हो जाता है और कहता है कि अरे हाँ राइट सही बोला। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो कॉल को कट कर देता है और अपने ल्यूक को बुलाता है। और जो ल्यूक होता है उसके पास आके ना घुटनों में बैठ के कहता है कि यस बताइए। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है जल्दी से ढूंढो कि आखिर ये डिमोनिक ऑर्डर है क्या, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हार्म करने की। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने हीरो एकेडमी की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है वेल डन एवरीवन। जो 8 हफ्तों की ट्रेनिंग है वो कल से एंट्रेंस सेरेमनी के बाद स्टार्ट होगी, इसलिए जाके अपना रूम चेक कर लो कि आखिरकार तुम्हें कहाँ पे रूम मिला है और दिन के लिए तुम रेस्ट करो। और ये सुनते वहाँ पे जितने स्टूडेंट होते हैं ना सारे के सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और बात कर रहे होते हैं चलो फाइनली डॉम मिल गया। कल वैसे भी ज़मीन पे सो के मेरा पिछवाड़ा दर्द कर रहा था, जल्दी से वहाँ पे चलते हैं और रेस्ट करते हैं। और हम यहाँ पे ना अपने क्लोई सिल्वर और अपने सेलिन को देखते हैं, ये सारे के सारे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने रूम पार्टनर्स के लिए। जो सेलिन होती है ना वो हंसते हुए कहती है अगर हम सारे के सारे एक ही रूम में हो तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब मैं भी। और सेलिन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम लोग एक साथ रहेंगे कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जो सिल्वर होता है वो कहता है लेकिन रुको मैं तो। लेकिन देखते हैं कि उसकी बातों को कोई भी नहीं सुन रहा होता। और जो अपनी क्लोई होती है ना वो जाके बोर्ड चेक करती है और कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन क्या करें हम बस यहाँ पे 2 ही लोग रह सकते हैं एक रूम के अंदर। और ये सुनते ही जो सेलिन होती है ना वो उदास हो जाती है और उसके बाद में वो बोर्ड पे देख के कहते हैं चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरा रूम किसके साथ है। और उसके बाद वो चेक करती है तो वो देखते हैं कि जो अपनी क्लोई है ना वो अपने सैन के साथ रहेगी, वो दोनों एक दूसरे के रूम पार्टनर है। और ये देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और पीछे पलट के कह ही रही होती है कि सैन और क्लोई एक साथ क्यों। देखते हैं कि जो सैन और क्लोई है ना वो दोनों ऑलरेडी ये सब जान चुके होते हैं। और उसके बाद जो अपनी सेलिन होती है और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ठीक है मेरे लिए परफेक्ट होगा अगर मेरा रूम सील के साथ हो तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। और जो अपना सिल्वर होता है पीछे चिल्ला के कह रहा होता है अरे नहीं रुको ज़रा। और उसके बाद जो अपनी सेलिन होती है ना वो जाके चेक करती है तो उसका जो रूम होता है ना वो 207 होता है। और वो कहता है मैं और सील एक साथ रूम शेयर नहीं कर रहे। और हम सिल्वर को बैकग्राउंड पे देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं अरे रुको मैं तो। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है रुको ज़रा रोनिया। और जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है प्लीज मेरी बातों को तो सुनो। लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे तभी ना अपनी पिंकी आती है और कहती है हे। और ये सुनने के बाद जो अपनी सेलिन होती है ना वो पीछे पलटती है लेकिन उसको कोई नहीं दिखता। और वो कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैंने यहाँ पे किसी को कहते हुए सुना। लेकिन हम तभी ना अपने पिंकी को देखते हैं जो कि अपने सेलिन को ना नीचे से पैर में लात मारते हुए कहती है क्या तुम्हें मरना है। हाँ मतलब अपनी पिंकी इतनी ज़्यादा बटली होती है ना कि जो सेलिन है उसके कमर तक भी नहीं आ रही होती। तो उसका जो अपनी सेलिन होती है ना वो नीचे देखती है और कहते हैं कि अरे हाँ मुझे पता था तुम ही रोनिया हो। और जो अपनी पिंकी होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम जानते हो कि मैं रोनिया हूँ, मैंने तुमको ऑलरेडी कहा था कि तुम मेरे से दूर रहो। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है लेकिन तुम मुझे पसंद हो। और जो पिंकी होती है वो कहती है नहीं तुम मुझसे दूर रहो। और हम यहाँ पे अपने सिल्वर को देखते हैं जो कि बोर्ड में अपना नाम चेक कर रहा होता है। और तभी हम वापस अपने सेलिन को देखते हैं जो कहती है अरे चलो भी यार ऐसे मत हो, वैसे भी हम दोनों अभी रूम पार्टनर हो चुके हैं। और जो पिंकी होती है वो इरिटेट होकर कहती है आखिरकार मैं ऐसा क्यों ना करूँ। और तभी जो अपनी सेलिन होती है वो सीरियस होकर कहती है क्योंकि हम दोनों राइवल्स हैं। और जो पिंकी होती है ना गुस्से से कहती है हम नहीं है। लेकिन तभी जो पिंकी होती है ना वो देखती है कि वहाँ पे रोमन आ रहा है और कहती है हाँ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो रोमन। देखो अगर तुम मुझे यहाँ पे वापस से डांटने आए हो ना। और इतना कह रही होती है कि देखती है कि जो रोमन है ना और उसके पास नहीं बल्कि उसको क्रॉस करके वहाँ से निकल जाता है और सीधे सिल्वर के पास जाता है। और वो कहता है तुम ही हो ना सिल्वर द जिन।
और इसको देखे जो सेलिन और पिंकी होते हैं ना, वो दोनों के दोनों पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये इसके पास क्यों आया है। और तभी जो अपना रोमन होता है वो कहता है मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, अब से मैं तुम्हारे केयर पे रहूँगा। और जैसे सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों एक साथ अच्छे से रहेंगे। और इसको देखे जो सेलिन और अपने पिंकी होते हैं दोनों के दोनों पूरा शौक हो जाते हैं। और जो पिंकी होते हैं ना गुस्से से रोमन के ऊपर हमला करके कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो रोमन। और जो रोमन होता है कहता है आखिरकार आपका मतलब क्या है। और यहाँ पे हम अपने सेलिन और अपने क्लोई को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पे जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है आखिरकार सील एक लड़के के साथ कैसे शेयर कर सकती है। और जो क्लोई होती है वो कहते हैं कि हाँ शायद ये कोई मिस्टेक हो सकती है, मैं जाके यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से बात करती हूँ। और जो सिल्वर होता है वो कहता है रुको जरा, 1 मिनट रुको। और जो सेलिन और क्लोई होते हैं दोनों की दोनों पीछे पलटते हैं और कहते हैं क्या हुआ। और जो सिल्वर होता है वो कहता है आई थिंक तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। और जो अपने सेलिन होते हैं वो कहते हैं कि और जो क्लोई होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम एक लड़के के साथ रूम शेयर करो। और हम यहाँ पे अपने पिंकी को देखते हैं जो कि रोमन को पेल रही होती है और कहते हैं कि हाँ वो सही कह रही है, मैं तुमको इसके लिए बिल्कुल ही माफ़ नहीं करूँगी। तभी जो सिल्वर होता है वो कहता है हाँ मैंने सोचा था कि शायद ये हो सकता है। और उसके बाद वो सबसे कहता है मैं एक लड़का हूँ, ना कि कोई लड़की जैसे कि तुम लोग मुझे सोच रहे हो। और ये सुनते ही बाकी सारे के सारे जो लोग होते हैं ना पूरा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि और उसके बाद ना वो सिल्वर को ध्यान से देखते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या ये सच में लड़का है या लड़की है। उसके बाद जब उनके दिमाग में हिट करता है कि जो सिल्वर है उसने लड़का कहा, तो वो सारे के सारे शौक हो जाते हैं। और तभी जो सेलिन होती है वो कहती है सिल क्या तुम एक लड़के हो। और जो क्लोई होते हो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, आखिरकार तुम ऐसा कैसे हो सकते हो। और जो सिल्वर होता है वो कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि मैं एक लड़का हूँ। और तभी हम अपने कटोरा कट को देखते हैं जो कि अपने डायरी में नोट कर रहा होता है और कहता है साला इवन ये तो मुझे भी पता नहीं था, मुझे शायद इसको डायरी पे नोट कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने सेलिन को देखते हैं जो कि सीधे बेड में जंप कर देती है और कहती है मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया बेड। और उसके बाद वहाँ पे सोने लगती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे पिंकी आती है और कहती है आखिर तुम रूम के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले सो कैसे सकते हो, सबसे पहले तुमको अनपैक करना चाहिए और उसके बाद एक शावर लेना चाहिए। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो सोते हुए कहते हैं हाँ मैं बाद में कर लूँगी। लेकिन जो अपने पिंकी होते हैं उसको चिल्ला कहते हैं उठ जाओ और उसको एक टपली मारती है। और जब अपनी सेलिन होते हैं वो कहते हैं रोनी तुम कितने ज़्यादा हार्श हो मेरे ऊपर। और तभी जो पिंकी होते हैं वो कहते हैं कि क्या रोनी। और जो अपनी सेलिन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ रोनिया का शॉर्ट रोनी। और जो पिंकी होते हैं वो कहती है आखिर तुम्हें परमिशन किसने दिया मुझे निकनेम देने की। और जो सेलिन होते हैं वो कहती है लेकिन दोस्त तो एक दूसरे को निकनेम से ही बुलाते हैं। और जो पिंकी होते हैं वो कहती है लेकिन हम लोग दोस्त कब बने। लेकिन जो अपनी सेलिन होते हैं वो कहती है लेकिन हम लोग रूममेट्स हैं ना। और उसके बाद जो सेलिन होती है ना वो गाना गाते हुए अपने सामान को अनपैक करने लगती है। और जो अपनी पिंकी होती है वो कहती है अरे यार आखिरकार मैं इसके साथ रूममेट क्यों बन गई। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें बॉयज डॉम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सिल्वर होता है और रूम के अंदर एंटर करता है और कहता है क्या ये हमारा रूम है। लेकिन वो जैसे ही अंदर करता है ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट आती है कि जो सिल्वर है उसकी आंखें भी बंद हो जा रही होती हैं और उसको लग रहा होता है कि ये एक होली लाइट है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये ना जो रोमन है ना उसका टकला चमक रहा होता है। और उसका जो रोमन होता है ना वो सिल्वर को देख लेता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गया हो। जो सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ। और तो जो रोमन होता है कहता है अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही सामान लेके आए हो। और जो सिल्वर होता है कहता है थैंक यू, मेरी जो माँ है उन्होंने मुझे ये सब सामान अपने साथ लाने के लिए बोला है। और जो रोमन होता है वो कहता है शायद तो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही होंगी। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि वेल ऐसा हो सकता है। और जो रोमन होता है वो कहता है तुम्हें एक अच्छी माँ मिली है। और हम देखते हैं कि जो सिल्वर है ना एक स्माइल देता है लेकिन वो फिर भी उदास दिख रहा होता है। और इसको ना जो रोमन होता है ना वो नोटिस कर लेता है और उसके बाद ना वो सिल्वर के पास जाके एक टॉफी देता है और हंसते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं हमारी पहली मुलाकात में इतना ज़्यादा नोजी हो रहा हूँ। लेकिन जो सिल्वर होता है वो एक स्माइल देता है और उसके चॉकलेट को लेते हुए कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, ठीक है कोई बात नहीं। और तभी जो अपना रोमन होता है वो कहता है एनीवे चलो क्योंकि हम अभी रूममेट्स हैं तो चलो दोस्त बन जाते हैं। और जो सिल्वर होता है वो भी कहता है कि ठीक है चलो। और उसके बाद जो अपना रोमन होता है ना वो सिल्वर के कानों पे कहता है प्लीज़ तुम्हारी जो दोस्त है ना सेलिन उसको कह देना कि जो रोनिया है ना उसका ख्याल रखे, वो बहुत ही ज़्यादा नाइस रहती है हमेशा लेकिन कभी कभी वो थोड़ा डेविल बन जाती है। और जो सिल्वर होता है वो समझ नहीं पाता और कहता है कि क्या। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जो अपनी एल्फ होती है ना वो बाहर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। और तभी उसको देख के कोई कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। और जो एल्फ है ना जैसे पीछे देखती है हम देखते हैं वहाँ पे अपनी क्लोई आ चुकी होती है जो कि उसको देख रही होती है। और जो एल्फ होती है जैसे उसको देखते हो कहती है कि क्लोई। और तभी जो क्लोई होती है वो कहती है चलो कुछ बात करते हैं, क्यों कर सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद ना वो दोनों एक बेंच पे बैठे होते हैं। जो क्लोई होती है वो कहती है हाँ रात की हवा कितनी ज़्यादा फ्रेश है और आज का वेदर भी कितना ज़्यादा अच्छा है। और उसे क्या तुम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हारे जो घाव है वो अभी तक भरे भी नहीं है। द स्लेयर ऑफ मैडनेस। और ये सुनते ही जो एल्फ होती है ना वो थोड़ी शॉक हो जाती है। और तभी जो क्लोई होती है वो कहती है ये उसका निकनेम है। और जो एल्फ होती है वो कहती है द स्लेयर ऑफ मैडनेस। और तभी जो क्लोई होती है वो कहती है वो हर किसी को मारने के बाद पागलों की तरह हंसती है इसलिए उसका नाम ये है। लेकिन किसी रीजन की वजह से ये कहा जाता है कि जब उसने हेलन फॉरेस्ट पे अटैक किया तब वो बिल्कुल भी नहीं हंसी और वहाँ पे उसने जो खून खराबा किया था उसमें जो लौती इंसान बची है वो तुम ही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना।
लेकिन जो एल्फ होती है ना वो कुछ भी नहीं कहती है, और इसको देख के जो क्लोई होती है ना वो भी चुपचाप उसको देख रही होती है। लेकिन तभी जो एल्फ होती है वहाँ से उठ के जाने लगती है और कहती है वो पक्का मेरे हाथों ही मरेगी, और ये बस एक ही तरह की प्रायश्चित है जो कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली बच चुकी हूँ। और हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद जो क्लोई होते हैं ना वो गॉडेस से उसके लिए प्रे करने लगती है। और इधर हम ना अपने यहाँ पिंकी का सीन देखते हैं जो कि लेटर लिख रही होती है कि वो अब सेलिन के साथ नहीं रह सकती, कुछ भी करके वहाँ से इसको निकालना है। वीडियो को आगे बनाने से पहले मैं इन लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल की मेंबरशिप ली है। और अगर तुमको भी लेना है तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरे चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब बटन को दबा दो, उसके बाद ज्वाइन वाले बटन को दबाओ और वहाँ पे तुम मेंबरशिप ले सकते हो। और अगर तुम मेंबरशिप लेते हो तो तुम्हारे नाम के साइड पे एक कूल सा गोकू का बैच लग जाएगा और तुम्हारा जो नाम है वो सबसे अलग लगेगा। और उसके साथ साथ तुम मेरे चैनल पे कुछ कस्टम इमोजी हैं जो कि तुम मेंबरशिप लेने के बाद ही यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें उसको यूज़ करना है तो तुम्हें उसके लिए मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी, और तुम्हारे मेंबरशिप लेने से इस गरीब भी कुछ भला हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मेंबरशिप ले सकता है, ठीक है। और क्या यार, और ज़्यादा बकवास करूंगा तो मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा पक जाओगे, इसलिए चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और देन हमारा सीन शिफ्ट होता है डार्क ऑर्डर की तरफ, जहाँ पे ना कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और उनका जो टॉपिक होता है वो हार्कस के बारे में होता है कि जो हार्कस है वो मर चुका है। और तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहते हैं हाँ आखिरकार वो कैसा पैरावेन था। लेकिन उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे एक मेंढक जैसा बंदा होता है, वो कहता है लेकिन जो हार्कस है उसने अपने मिशन को कंप्लीट किया वैथरी, इसलिए मेरे सबऑर्डिनेट को इंसल्ट मत करो। और इन दोनों की बकवास को सुन के वहाँ पे एक मार्क्स वाला बंदा होता है, वो कहता है कि बहुत हो गया, यहाँ पे बीच मीटिंग के अंदर इस तरह की लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। और ये सुनने के बाद वहाँ पे पूरा साइलेंस हो जाता है। और तभी वहाँ पे ना एक चुसा हुआ आम जैसा बंदा होता है, वो कहता है क्या ऑपरेशन में भेजे हुए सारे बंदे मर गए। लेकिन जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है हार्कस को छोड़ के बाकी सबको पकड़ लिया गया। और तभी वो जो चुसा हुआ आम होता है वो सीधा खड़ा होकर कहता है आई गेस मुझे अभी आगे कदम बढ़ाना ही होगा क्योंकि तुम लोगों को इन सबको क्लीन करने के लिए किसी की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे ऑलरेडी मर चुके हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो लोग सलाखों के पीछे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत पे थे। और मैंने ये सुना कि उन्होंने अपने आप को मार डाला। और ये सुनने के बाद वो जो चुसा हुआ आम होता है ना वो हंसते हुए कहता है हाँ जैसा कि मैंने लूना से एक्सपेक्ट किया था, हमेशा की तरह वो तेज़ है, इसीलिए अभी मैं इन सब का ख्याल खुद से रखना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई हाथ उठाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। और हम देखते हैं वहाँ पे कोई लाल वाला बंदा होता है और वो कहता है बाय द वे यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे पूरा ना खामोशी छा जाती है जैसे कि उसने कुछ पाप ही कर दिया हो। और उसके बाद वो जो बंदा होता है ना वो कहता है रुको रुको मुझे लाइट को ऑन करने दो। और उसके बाद वो जाता है और लाइट को ऑन कर देता है और कहता है कि चलो आप यहाँ पे थोड़ा उजाला है। लेकिन तभी वो जो मार्क्स वाला बंदा होता है ना वो कहता है और उसके बाद तो अपना बात कंटिन्यू करता है, कहता है वैसे भी थैंक्स टू हार्कस नोबल सेक्रीफाइस जिसकी वजह से जो एकेडमी का बैरियर है वो अभी वीक हो चुका है। और हमें पता चलता है ये जो बंदा है ना ये डार्क ऑर्डर के 5 ग्रेट कीमैन में से एक है जिसका नाम है लुआन। और वो कहता है उन लोगों ने सारे के सारे जो माना स्टोन है उसको वापस ले आए थे, लेकिन जो बची हुई डिवाइनिक एनर्जी है उसको वहाँ से पूरी तरह से गायब होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए जितने वैल्यूएबल मॉन्स्टर है उसको इस तरह से फ्री करना वर्थ इट था। वो एकेडमी के फूल्स ये फिगर आउट भी नहीं कर पाए कि ये बस हमारे प्लान की बस शुरुआत ही थी। और ये एक तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम किंगडम के लोगों के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ पाएंगे, इसलिए हर कोई रेडी रहो। और स्पेशली तुम रीपर, तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो इस प्लान को सक्सेस करने के लिए, इसलिए तुम्हें रेडी होकर रहना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो चुसा हुआ आम होता है ना वो एक स्माइल देता है और हमें पता चलता है ये ना जो डार्क ऑर्डर है उसके ना टॉप 5 कीमैन में से एक है जिसका नाम है रीपर। और वो कहता है मैं उन सबको फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे वो जो लड़की होती है ना बेथरी, वो कहती है उल्लू के पट्टे तुम्हें वहाँ पे सबको मारना नहीं है बल्कि तुम्हें वहाँ पे हमारे लिए टाइम बनाना है और एक ओपनिंग क्रिएट करना है ताकि हम एकेडमी के अंदर घुस सकें। समझ में आया कि नहीं। और हमें पता चलता है कि ये डार्क ऑर्डर के 5 सबसे बड़े कीमैन में से एक है जिसका नाम है बेथरी। और तभी वो जो मेंढक वाला बंदा होता है ना वो कहता है उस सेंटर को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ पे टाइम चाहिए ताकि हम वहाँ पे एक सेक्रीफाइस को ऑफर कर सकें, इसलिए इसके बारे में मत भूलना रीपर। और हमें पता चलता है ये डार्क ऑर्डर के टॉप 5 कीमैन में से एक है जिसका नाम है पाराबैन। और तभी वो जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है मुझे पसंद आया कि तुम लोग इस सब के लिए मोटिवेटेड हो। तो जो बेथरी होती है वो कहती है अरे ये ऑब्वियस नहीं है क्या हम लोग दर्जन सालों से वेट करें डीमन किंग का। तो जो पाराबैन होता है वो कहता है ज़्यादा एक्साइटेड मत हो बेथरी, जो डीमन किंग है उसने बस जस्ट स्टार्ट किया रिजरेक्शन का, इसलिए अभी ये एंड नहीं है। तो जो रीपर होता है हंसते हुए कहता है चलो इतने टाइम के बाद हम अपना फन कर सकते हैं जो कि हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। और उसके बाद जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है चलो फिर यहाँ पे मीटिंग बंद करते हैं, हम सब उनको फॉलो करेंगे डीमन किंग के नाम पे। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जो पिंक वाला बंदा होता है वो कहता है कि हे, और उसे इतना कहते नहीं हर कोई उसकी तरफ देखता है। और हमें पता चलता है ये जो बंदा है ना ये डिमोनिक ऑर्डर के टॉप 5 कीमैन में से एक है जिसका नाम है लिहा। और ये ना अलग ही नमूना होता है। अब तक यहाँ पे जो भी बातें हो रही होती है ना ये इसने घंटा नहीं सुना होता और ये पूछता है वैसे हम किस बारे में बात कर रहे थे। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपने एकेडमी को जहाँ पे जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है अभी हम जो 4th एंट्रेंस सेरेमनी है उसको स्टार्ट करेंगे।
और उसके बाद हम देखते हैं वो जो अपना बटला वाला प्रिंसिपल होता है ना, वो माइक पे आता है और अपना भाषण देने लगता है। और मैं इसका भाषण बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, बहुत ही पका हुआ है। और इसको देख के वहाँ पे जितने स्टूडेंट होते हैं रोने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं, क्या ही ब्यूटीफुल स्पीच है, इसने तो मुझे हाइप अप कर दिया। और उसके बाद उसकी स्पीच खत्म होती है और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आता है और कहता है अब से 8 हफ्तों के लिए तुम लोग पूरी तरह से फुल स्केल हीरो ट्रेनिंग से गुजरोगे। और हम यहाँ पे अपने सेलिन को देखते हैं जो कि ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो सोचे होती है ये तो बस शुरुआत है। और उसके बाद हमें उनकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पे वो लोग भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने स्टूडेंट है ना सबकी हालत मरियल जैसी हो चुकी होती है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है चिल्ला के कह रहा होता है अरे तुम लोग अभी थक चुके हो, ये तो बस पहला दिन है। लेकिन हम देखते हैं अपने सेलिन को जो अपने पीठ के पीछे ना बड़ा सा पत्थर लगा के भी वो दौड़ के आ रही होती है और सबसे आगे पहुँच जाती है। और इस तरह के उनका 5 डे का ट्रेनिंग खत्म होता है। उसके बाद उनका 14 डे का जो ट्रेनिंग होता है उनमें उनको बताया जा रहा होता है, लेकिन जो सेलिन होती है वो सो रही होती है। उसके बाद हमें दूसरा ट्रेनिंग दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ना अपने माना पे काबू करना देख रहे होते हैं और अपने पावर को ना अपने वेपन्स के अंदर डाल रहे होते हैं। और जो अपनी सेलिन होती है ना वो भी ट्राई कर रही होती है लेकिन उसे हो नहीं रहा होता। लेकिन फिर ना अचानक से जो सेलिन होती है ना वो कर लेती है और उसका जो वेपन होता है ना वो चमकने लगता है। और इसको देखिए जो सेलिन है ना उसकी आंखें भी चमक जाती हैं और तभी उसके जो दोस्त होते हैं ना वो कहते हैं अरे तुमने कर लिया, और वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हमें डे 35 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ना मैजिक की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें ट्रेनिंग डे 49 दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ना डंजन के अंदर मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं और अपनी जो सेलिन होती है वो तो भाई तलवार को लेकर घूम रही होती है और सबको पेल रही होती है। और उसके बाद हमें ट्रेनिंग डे 53 दिखाया जाता है जहाँ पे जब अपना ग्रेव होता है ना इंस्ट्रक्टर को सेलिन की रिपोर्ट दिखाता है जहाँ पे बस लिखा होता है सेलिन की बस कमियों के बारे में कि वो अच्छा खासा चलती है, सब करती है। और ये देखते हुए कि वो क्लास के अंदर बस खराटे लेती है और सोती है, लेकिन वो हमेशा खाना खाती है प्लेट में एक भी दाना ना छोड़ के, शायद तो बाद में हेल्दी हो जाएगी। और इसको देख के जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है वैसे ग्रेप ये थोड़ा सा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उसी रनिंग वाले सेक्शन को देखते हैं जहाँ पे जो अपनी सेलिन होती है वापस से वो पत्थर को लेकर दौड़ रही होती है और फिर से वो कंप्लीट कर लेती है और कहती है चलो आज की ट्रेनिंग खत्म हुई है। और तभी उसको कोई बुलाता है और वो जैसे ही देखती है ना वो देखती है कि वहाँ पे अपना ग्रेप होता है और वो सेलिन से कहता है क्या तुम अपने पापा से कह सकते हो कि वो जो कंप्लीशन सेरेमनी है वहाँ पे ना आए। और जो सेलिन होती है वो कहती है लेकिन क्यों। और जो अपना ग्रेप होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और कहता है कि नहीं 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 कुछ नहीं। और उसके बाद हमारा सिंकट होता है और हम उसी सेरेमनी के टाइम को देखते हैं जहाँ पे कोई तो ना रेडी हो रहा होता है। और तभी ना उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे ना ल्यूक आता है और वो कहता है क्या आप रेडी हो। और हम देखते हैं कि ये अपना MC होता है जो कि भाई सूट वूट पहन के पूरा हीरो की तरह रेडी हो चुका होता है और ल्यूक को ना एक स्माइल देता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एकेडमी के सीन को देखते हैं जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना सारे के सारे एक्साइटेड होते हैं। और हम वहाँ पे अपने लेविक को देखते हैं जो कि भाई सच धज के आया होता है। और जो अपनी सेलिन होती है वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और तभी जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है चलो आज तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है और आज मैं यहाँ पे हेडमास्टर की जगह मैं इसको कंडक्ट करूँगा। और मैं तुमको दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मैं हूँ तुम्हारा इंस्ट्रक्टर मुसात। और मैं यहाँ पे आए हुए सारे के सारे पेरेंट्स और लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वो लोग कितने दूर से यहाँ पे ये सब देखने के लिए आए। और ये सब वो कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि सेलिन को कोई बुलाता है और सेलिन जैसे ही पीछे पलट के देखते हैं ना वहाँ पे उसका बाप आया होता है अपना MC और वो उछल के अपने सेलिन को बुला रहा होता है। और उसको बाकी जो स्टूडेंट होते हैं ना वो भी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। और तभी हमें अपने MC को दिखाया जाता है जो कि भाई रो रहा होता है और अपने आंसू को पोंछते हुए कह रहा होता है अरे यार इतने कम टाइम पे ये कितनी बड़ी हो गई। और उसके बाद ना वहाँ पे ना उन सब के मेडल या बैजेस जो भी को वो लेके आया जाता है और जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको पढ़ के कहता है अभी हर पेरेंट्स जो है ना अपने बेटों को या अपने जो बच्चे हैं उनको ये सब पहनाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि हर किसी को ना उनके जो पेरेंट्स होते हैं अपने बेटे बेटी जो भी हैं उनको अपने बैजेस पहना रहे होते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं। और जो अपना लेबिक होता है ना उसको भी एक पहनाता है। और हम देखते हैं कि वो उसका बटलर होता है वो कहता है तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं इसलिए वो आज यहाँ पे आ नहीं पाए। लेकिन जो अपना लेबिक होता है वो कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वैसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद जो लेबिक होता है ना वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ना हमें दूसरे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसको कि उसकी जो माँ है उसको मेडल पहनाती है और हमें पता चलता है कि अपनी पिंक की है। और उसको जो उसकी माँ होती है वो कहती है अरे मेरी छोटी सी बच्ची क्या ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड तो नहीं थी। और उसके साथ चिपक रही होती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास ठीक ठाक कैंडीज तो है ना। लेकिन जो पिंकी होती है वो कहती है मेरे से दूर रहिए माँ, मैं अभी बच्ची नहीं रही। और उसके बाद हम अपने रोमन को भी देखते हैं जिसको उसका बाप बैच पहनाता है और उसको भी वो शाबाशी दे रहा होता है कि तुमने अच्छा काम किया, ये सब वही फलाना फलाना यार बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। और जो रोमन होता है वो कहता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजरा हूँ। और ये सुन के जो पिंकी होती है वो कहती है रोमन क्या तुम्हें मरना है। और हम वहीं पे पीछे अपने एल को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसके कोई पेरेंट्स ही नहीं होते। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि वो अकेला ही सर्वाइव कर पाई थी क्योंकि उसके सारे की सारी जो फैमिली थी वो मर गए थे। लेकिन तभी उसके पीछे ना उसको कोई बुलाती है और जो अपनी एल्प होती है जैसे पीछे पलटती है वो देखती है कि वहाँ पे क्लोई है। और जो क्लोई होती है वो कहती है वैसे मेरे पास भी मिलने के लिए कोई नहीं आया तो क्या हम एक दूसरे को ही लगा दे बैच। और जो अपनी हेल्प होती है ये सुनने के बाद स्माइल करती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को ही बैच बनाते हैं। लेकिन वहाँ पे ना जो अपनी क्लोई होती है ना उसके लिए 2 बंदे आए होते हैं और लोग बात करते हैं, लगता है कि जो सेंट की कैंडिडेट है वो अच्छी है तो शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। और हम देखते हैं ऐसे ही हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बैजेस पहना रहे होते हैं। और तभी हम अपने सिल्वर को देखते हैं जिसको कि उसकी मेड पहना रही होती है और उसकी माँ उसको डांट रही होती है क्या तुम बस एक सिल्वर बैज लेके आए, ये हमारी फैमिली को बिल्कुल भी मैच नहीं करता।
इसीलिए और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करो और अगली बार हाई रैंक लेके आना। और जो सिल्वर होता है वो कहता है ठीक है माँ। और उसके बाद ना हम अपने एमसी और सेलिन को देखते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सेलिन को उसका बैच बनाता है और हम देखते हैं कि उसको ब्रॉन्ज वाला मिला होता है। लेकिन फिर भी जो सेलिन होती है ना वो तो भाई गीगा चैट का शक्ल बना के खड़ी होती है। और जो अपना एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है अरे मेरी बेटी तुम पे ये बैच तो परफेक्टली सूट कर रहा है। और जो अपनी सेलिन होती है वो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ, और वो हंसने लगती है। लेकिन जो अपना एमसी होता है मन में सोचा होता है हालांकि अगर मैं सच बताऊँ तो ये ब्रॉन्ज कलर मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और तभी हम देखते हैं उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है अभी क्योंकि तुम लोग एक क्वालिफाइड वॉरियर बन चुके हो तो जोर से चिल्ला के मुझे अपने फ्यूचर के गोल्स के बारे में बताओ। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना थोड़ी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ। और हम देखते हैं वहाँ पे देखते ही देखते हर एक स्टूडेंट चिल्ला के अपने गोल्स को कहने लगता है। और जो सेलिन होती है वो भी चिल्ला के कहती है मैं मार डालूंगी डीमन किंग को भले कुछ भी हो जाए। और हम देखते हैं ये जो बातें हैं ना वो अपने एमसी को बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रही होती है। और तभी जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है इसी के साथ ये जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो ख़त्म होती है। और हाँ खाना खाने के लिए जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे सबके लिए प्रिपेयर कर दिया गया है। और हाँ पेरेंट्स के साथ साथ जितने भी लोग उनके साथ आए वो भी यहाँ पे खाना खा सकते हैं। और हम उसके बाद अपने सेलिन को देखते हैं जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा डिलीशियस फूड है। और हम देखते हैं उसके मुंह से तो भाई झरना निकलने लगता है। और अपने एमसी इसको देख ही रहा होता है कि तभी वो सुनता है कि पीछे ना दो औरत बात कर रही होती हैं और एक कह रही होती है अरे यार मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा जो बेटा है उसको एक सिल्वर बैच मिला है। और जो दूसरी औरत होती है वो कहती है हाँ वैसे भी तुम्हारा पति तो ऑलरेडी एक हीरो था ना। और जो औरत होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा मेरे पति की तरफ ही गया है, वो भी हीरो थे, मेरा बेटा भी हीरो है। और जैसे ही अपना एमसी हीरो का नाम सुनता है ना वो सोचा होता है हीरो और वो पूरा घबराने लगता है। और वो सोचा होता है राइट अभी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। सेलिन तो ये सोचती है कि मैं पहले हीरो हुआ करता था। और हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि वो जो दोनों औरतें हैं ना वो लोग बात कर रहे हैं कि हीरो सियून मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और जो दूसरी औरत हो रही होती है वो कहती है शायद ये कोई फ्रॉड होगा। और ये सब सोचते हुए जो अपना एमसी होता है ना वो घबरा रहा होता है और वो कहता है अगर बाकी ह्यूमंस ने रिवील कर दिया कि मैं एक हीरो नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है पापा क्या ये सब झूठ था। और जो अपना एमसी होता है वो घबराते हुए कहता है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो सेलिन होती है ना उसको छोड़ के जाने लगते हैं और कहती है मैं उन लोगों से हेट करती हूँ जो कि मुझसे झूठ बोलते हैं बाय। और वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो अचानक से अपने सेलिन को गले से पकड़ लेता है और चिल्लाए कहता है कि नहीं। और जो सेलिन होती है वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार उसका बाप उसको इस तरह से गले लगा के क्यों खड़ा है। और हम देखते हैं कि जो एमसी होता है वो सोचा होता है ये कभी नहीं होना चाहिए, उसके सामने मेरा झूठ कभी भी रिवील नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो सेलिन से कहता है सेलिन तुम्हें कभी किसी को नहीं बताओगी कि मैं पहले हीरो हुआ करता था। और जो सेलिन होती है वो कहती है लेकिन क्यों। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो ये मैं अभी तुमको बता तो नहीं सकता एग्जैक्टली क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोड़ो एनीवे। और उसके बाद तो चिल्ला के कहता है मैंने तुमको कहा ना कि तुम्हें किसी को नहीं बताओगी। और जो सेलिन होती है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उससे झूठ बोल के, लेकिन फिलहाल के यही बेस्ट है। और उसके बाद हमें वहाँ के टेबल पे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना होता है। और जो सेलिन होते हैं ना उसको दबा के भैंस की तरह ठूस रही होती है। और जो अपना एमसी होता है उसको देख के कह रहा होता है अरे मेरी बेटी इवन खाना खाने के टाइम पे भी ये कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है। और तो जो सेलिन होती है ना अपने मुंह पे खाना ठूसते हुए कहते हैं डैड ये खाने का बहुत बढ़िया है। उसका मतलब ये होता है कि डैड ये खाना खा के देखिए ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या सच में, ठीक है फिर मैं भी एक बाइट लेके देखता हूँ। और उसके बाद वहाँ पे ना जो सिल्वर है ना उसकी माँ आती है और वो अपने एमसी और सेलिन को देखती है जो कि भाई कुत्तों की तरह ठूस रहे होते हैं। और उसको देख के कहती है सीरियसली ये कितनी ज़्यादा लो क्लास है। ये वही है ना जिसके साथ तुमने फ्रेंडशिप किया था और टेस्ट कंप्लीट किया था, क्यों अनएजुकेटेड सिल्वर। लेकिन जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि नहीं मम्मी मिस सेलिन तो। लेकिन जो उसकी माँ होती है वो कहती है देखो तुम्हें अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह के लो क्लास के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। और इसको इस तरह से बात करते हुए देख के जो अपना एमसी होता है ना वो देख रहा होता है और वो सोचा होता है आखिरकार इस चुड़ैल के साथ हुआ क्या है, इस तरह से घुर क्यों रही है। और तभी जो उसकी माँ होती है ना वो ना देखती है कि जो अपनी सेलिन है ना उसके पास ना एक ब्रोंज बैच है। और उसको देख के वो कहती है हाँ क्लासलेस और उसके साथ टैलेंटलेस भी। अब समझ में आया कि आखिरकार तुम्हें सिल्वर बैच क्यों मिला। और तभी जो सिल्वर होता है वो खापते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार इस घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से नीचा देखने की। और हम तभी सिल्वर की माँ को देखते हैं जो कि सिल्वर से कहती है जरा देखो अपने आप को कैसे तुम मुझे पलट के जवाब देने की कोशिश कर रही हो, धीरे धीरे मैं तुम्हारे ऊपर डिसअपॉइंट हो रही हूँ। और हम देखते हैं कि जो सिल्वर है ना वो कुछ कह नहीं पा रहा होता। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो तो भाई ये सब बातें सुन के यहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सोचा होता है मैं इसको यहीं पे ही पनिश करूँगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई कहता है अरे क्या ये काउंटेस बेसल जिन नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे लेवी का होता है जो कि अपने सिल्वर की माँ से बात कर रहा होता है और वो कहता है बहुत टाइम के बाद मिले हैं काउंटेस। और उसको देख के जो सिल्वर की माँ होती है ना वो थोड़ी घबराने लगती है। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है अब साला ये बीच में ये बंदा कौन आ गया। लेकिन हम तभी देखते हैं अपने एमसी के मुंह पे जो सेलिन होती है ना वो एक ब्रेड ठूस देती है और कहती है पापा इसको ट्राई करो बहुत बढ़िया है। उसका मतलब ये होता है कि पापा इसको भी ट्राई करो ना ये भी बहुत बढ़िया है।
और उसके बाद हम अपने लेविक को देखते हैं जो कि अपने सिल्वर की माँ से पूछता है, वैसे आप कैसे हैं, बहुत टाइम के बाद मिले हैं, क्यों? और जो सिल्वर की माँ होती है वो कहती है, यंग मास्टर लेविक। और तभी जो लेविक होती है वो कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे होंगी, मैंने फिगर आउट किया था कि तुम हमेशा ड्यूक जीन के साइड रहते हो। और उसके बाद ना वो सिल्वर की तरफ देखते हैं जो कि काँप रहा होता है, और जो लेविक होता है उसके बाद उसकी माँ से कहता है, वैसे डॉचर स्पेशल, ये बहुत ज़्यादा शौक की बात है कि तुमने अपने एक लौते बेटे को इतनी ज़्यादा दूर भेजा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो ड्यूक जीन है उन्होंने इसको भेजने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। और तभी जो सिल्वर की माँ होती है वो हंसते हुए कहती है, हम बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करेंगे अगर सिल्वर एक हीरो बन जाए, तो इसलिए हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था उसको सपोर्ट करने के अलावा। और ये सुनते ही जो अपना लेविक होता है वो हंसते हुए कहता है, अच्छा तो आप ये कह रहे हो वो सिल्वर था जिसको कि ये चाहिए था, हाँ? और ये सब सुनने के बाद भी जो सिल्वर की माँ होती है ना कुछ नहीं कहती, लेकिन तभी जो अपना लेविक होता है वो कहता है, तुम शायद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्यों? इवन अगर ये सोचा जाए कि ये बस एक ट्रायल था, फिर भी ये सिल्वर की कैपेबिलिटी से बियॉन्ड था। लगता है कि लक उसी के साइड है, इसलिए उसको हीरो बनने का एक ऑनर मिला। तुम ये भी कह सकते हो कि लक भी एक तरह के स्किल ही है, क्यों? और हम देखते हैं ये सब सुन के जो अपना सिल्वर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और इसको भी जो अपना लेविक होता है वो देख रहा होता है और वो हंस रहा होता है। और उसके बाद तो सेलिन की तरफ देखता है और कहता है, इसीलिए उसको एक अच्छा टीममेट मिला। और इन सब बातों को जो सिल्वर की माँ होती है ना वो समझ नहीं पा रही होती, लेकिन तभी जो अपना लेविक होता है वो कहता है, अरे हाँ, इतने टाइम के बाद आप इस फन पार्टी में आए हैं और मुझे लग रहा है कि मैंने आपका कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, तो ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। और उसके बाद जो सेलिन होती है वो पीछे पलटती है और सिल्वर से कहती है, चलो सिल्वर यहाँ से चलते हैं। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ माँ, और उसके बाद ना उसके साथ धीरे धीरे चलने लगता है। और इसको जो सेलिन होती है ना वो भी देख रही होती है और वो कहती है, सील। लेकिन तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी नज़रों पे तो जो अपना लेविक होता है ना वो तो स्पॉटलाइट में आ चुका होता है, और वो सोच होता है, ये इंसान, मैं इसको थोड़ा बहुत पसंद करने लगा हूँ, ये तो सेलिन का क्लासमेट है, नहीं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर मैं उसको भी जीत सकता हूँ जैसे कि मैंने ग्रेव के साथ किया था तब। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम सेलिन को देखते हैं जो कि चिल्ला के कहती है, तुम इस टाइम पे गलत हो लेविक। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो भी शौक हो जाता है, क्योंकि अभी अभी तो ये बंदा उसको पसंद आया था और उसकी बेटी इसको चिल्ला रही है, और जो लेविक होता है ना वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता। और तभी जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है, जो सील है वो बहुत ज़्यादा डेलिगेंट है और तुम्हें किसी के एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरह की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो लेविक होता है वो सेलिन से कहता है, तुम एक लोली ब्रोंच रैंकर, इस तरह से बात मत करो जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो और दूसरों को लेक्चर मत दो। और जब एमसी होता है सोचा होता है, क्या मुझे अभी इसको पेल देना चाहिए? और हम तभी देखते हैं वहाँ पे ग्रेव आता है जो कि मजे से अपना जाम पी रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे अपने एमसी को, और वो समझ लेता है कि अपना एमसी अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। और ये सब देखने के बाद जो अपना ग्रेव होता है वो सोच रहा होता है, देखो मैं इस सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, और वो वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका खाना पीना हो चुका होता है, और वो जितने भी बच्चों के पेरेंट्स होते हैं ना वो मेन बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं, और यहाँ पे अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वो सोच होता है, मैं उस एरोगेंट बच्चे को पक्का याद रखूंगा, और एक दिन मैं उसके जो ब्लॉन्ड बाल है ना उसको उसके सर से उखाड़ दूंगा और उसको एक लेसन सिखाऊंगा। और उसके बाद ना हमें वहाँ के इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक जानवर की तरह दिख रहा होता है, और वो सबसे कह रहा होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं उनके रहने का इंतजाम कर दिया है, तो आप यहाँ से आराम से कंफर्टेबली रहिए और उसके बाद आप वापस जा सकते हैं। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बच्चे का बाप आता है और कहता है, क्या ये फ्री है? और वहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती है कि ऑफकोर्स आपको बस यहाँ पे एंट्रेंस पे आपका नाम लिखना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो लड़की है वो पेरेंट्स के साथ डील कर रही है, तो यहाँ पे वो जो जानवर की तरह दिखने वाला जो इंस्ट्रक्टर नहीं होता क्या, वो एक बुढ़ाओ से बात कर रहा होता है, और जो बुढ़ा होता है वो कहता है, मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पे रह नहीं सकता। और वो जो जानवर वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि ठीक है आप अच्छे से जाइए। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है, और वो सोचा होता है, अगर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग रात को रहें तो इनको कम से कम एकेडमी के अंदर तो ये सब प्रिपेयर करना चाहिए था, कम से कम मैं अपने डॉटर के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर सकता। लगता है कि मुझे यहाँ पे पोर्टल का यूज़ करके कहीं और जाना चाहिए। और वो ऐसा करके जाने ही वाला होता है कि तभी ना उसको कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है, और इसको देखिए जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है, क्या एक डिमनिक एनर्जी? ये तो किसी लो रैंक के डीमन की बीस्ट एनर्जी है। क्या इन सब के पीछे वही लोग हैं? मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कौन सा प्लान बना रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनके साथ थोड़ा तो खेलना चाहिए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम ना उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे हर एक पेरेंट्स ना अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं, और बाहर जो गार्ड्स होते हैं ना जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनको हंसने की आवाज़ आती है। कोई ना ऐसे चुड़ैलों की तरह हंस रहा होता है, और इसको देखो लोग घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, आखिरकार कौन हो तुम? और तभी एक बंदा अपना ऑकी टॉकी निकालता है और कहता है, एनिमी आउटसाइड, एनिमी आउटसाइड, वी आर अंडर अटैक।
और हम देखते हैं वहाँ पे अपना रीपर आ जाता है और कहता है पक्का तुम जितना चाहे उतना कॉल कर सकते हो। और हम देखते हैं एक ही झटके में ना वो एक गार्ड की गर्दन उड़ा देते हैं। और इसको देख के जो दूसरा गार्ड होता है ना वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसको वहाँ से हिलने का तक टाइम नहीं मिला होता। और तभी उसको देख के वो घबरा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं उनका बैकअप आ जाता है और वहाँ पे ना बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं तुम वहीं पे ही रुक जाओ क्योंकि तुमने अभी एक मर्डर किया और एक क्राइम किया है, तुमने सिटी के बीच में वायलेंस का। और इतना वो कह ही रहा होता है कि जो अपना रीपर होता है ना उसके ऊपर हमला करता है और जो बंदा होता है ना वो बाल बाल बच जाता है लेकिन उसके नाक में ना एक कट लग जाता है। और तभी जो रीपर होता है वो कहता है कितनी बुरी बात है, मैं आसानी से एक और मुर्दा बना सकता था, छी। और हम देखते हैं वहाँ पे जमीन से ना एक लाश निकलने लगती है और कहती है जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था रीपर, तुम्हारा प्लान परफेक्ट था, हम लोग हॉस्टेज के ऊपर एम्बुश करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें। और जो रीपर होता है वो कहता है उन सबको किडनैप करो और सीक्रेट रूम पे लेके जाओ। और हाँ मोर इम्पोर्टेंट, क्या तुमने जो एस्केप वाला मिशन था वो अच्छे से जा रहा है। और वो जो बॉडी होती है वो कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने ज़मीन के अंदर हर जगह पे टनल बना दिया है और जब तक हम डिवाइन ऑब्जेक्ट को हासिल कर लेंगे तब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। और ये सुनने के बाद जो रीपर होता है हंसते हुए कहता है आई सी इसी सब रीजंस की वजह से मैं तुमको अपने साथ लेके आया हूँ क्योंकि तुम गड्ढा खोदने में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। तो ये जो लाश होती है वो कहती है ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आप ऐसा सोचते हो। और तो जो रीपर होता है हंसते हुए कहता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अच्छा काम करो। और हम देखते हैं वहाँ पे ना बहुत सारी लाशें निकलने आती है और कहती हैं जैसा आपका कमांड सर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिल्वर की माँ होती है ना उसको तो मुर्दे उठा के ले जा रहे होते हैं और उसको पता भी नहीं होता। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो क्लास के अंदर बैठे होते हैं और जो अपनी सेलिन होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि ये उसकी ना पहली क्लास होती है। और उसके बाद अपने दोस्तों से कहती है क्या तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो। जो सिल्वर होता है वो कहता है कि हाँ। और जो क्लोई होता है वो कहती है लगता है कि 8 हफ्ते पहले हमने जो क्लासेस किए थे ये उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है कि नहीं 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 ये पूरी तरह से डिफरेंट है क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है इस बार। और हम तभी अपने पिंकी को देखते हैं जो कि कहती है आखिरकार वो कौन था जिसको कि क्लास में सोने के टाइम पे डांट मिली थी। और ये सुनते ही जो अपनी सेलिन होती है ना पीछे पलटती है और जैसे ही देखती है पिंकी को कहती है अरे रोनी, अरे मैं उस टाइम कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा ही हो रही थी। लेकिन जो अपनी पिंकी होती है उसको चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार ये किस तरह का एक्सक्यूज़ है और हाँ मुझे इस तरह से रोनी कहना बंद करो। और हम देखते हैं जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है अरे रोनी तुम्हारा तो सर बड़ा हो रहा है। और हम तभी सिल्वर को देखते हैं जो कि क्लोई से कहता है बाय द वे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आए नहीं। और जो क्लोई होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद वो क्लास के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन जो सिल्वर होता है वो कहता है और शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि वो मॉर्निंग मीटिंग में कुछ ज़्यादा टाइम बात कर रही हो क्योंकि एक ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद हमारा पहला दिन है। और ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनका इंस्ट्रक्टर आ जाता है और इसको देख के जो सिल्वर होता है वो कहता है अरे वो फाइनली आ गए। और हम देखते हैं यहाँ पे पिंकी और अपनी जो सेलिन होते हैं ना अब तक लड़ रही होती है। तो ये जो सिल्वर होता है वो कहता है क्या आज इंस्ट्रक्टर मुसाद हम सबको लेसन देने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो सीधे जाके अपने टेबल पे खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। और इसको देख के जो सिल्वर होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर वो इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हैं। लेकिन देवी जो सेलिन होती है वो कहती है शायद उनका सुबह का ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया होगा लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और तभी जो सिल्वर होता है कहता है मुझे नहीं लगता कि ये वो रीज़न है। और तभी जो इंस्ट्रक्टर मुसाद होता है वो कहता है कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसके बारे में तुम लोगों को जानने की ज़रूरत है। और ये सब सुनने के बाद जितने स्टूडेंट होते हैं ना वो शौक हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो सकता है। और तभी जो इंस्ट्रक्टर मुसाद होता है वो कहता है जो मेजोरिटी ऑफ लोग थे जो कि कल ग्रेजुएशन सेरेमनी में आए थे वो सारे के सारे किडनैप हो चुके हैं और वो भी एक अननोन ग्रुप के हाथों। और ये सब सुन के जो अपनी सेलिन होती है ना वो भी शौक हो जाती है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम उन लोगों को देखते हैं जिनको एक किडनैप कर लिया होता है और वहाँ पे अपना एमसी भी होता है जो कि सामने देख रहा होता है कि सामने ना अपनी सिल्वर की माँ बैठी हुई है। और तभी ना उसको कोई बुलाता है और जो सिल्वर की माँ होती है जैसे देखते हैं उसके पीछे एक बूढ़ा होता है और वो कहता है कि आप ठीक हो। और तभी सिल्वर की माँ पूछती है आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं। और जो बूढ़ा होता है वो कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं कल सोने के लिए गया ही था अपने रूम पे लेकिन जैसे मेरी आँख खुली मैं यहाँ पे था। और हम तभी वहाँ पे एक टकला देखते हैं जो कि चिल्ला के कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की। और वो दौड़ दौड़ के जाने लगता है और तभी उसको कोई कहता है ओए। और ये सुनने के बाद वो जो टकला होता है ना पीछे पलटता है और वो देखता है कि वहाँ पे अपना एमसी बैठा है और वो कहता है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे चुपचाप बैठे रहना ही बेहतर होगा। और तभी हम देखते हैं कि जो सिल्वर की माँ होती है ना वो भी अपने एमसी को देख लेती है और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है हाँ इस तरह का लार्ज टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज़ करना वो भी मैजिक स्टोन से, हाँ लग रहा है कि वो जो कमीने हैं
वो लोग डिवाइनिक एनर्जी को यूज करने में कुछ ज्यादा ही माहिर है, कितना ज्यादा एनोइंग है। और तभी जो सिल्वर की माँ होती है ना अपने एमसी से कहती है, क्या तुम उस लड़की के बाप नहीं हो जो कि हमेशा मेरे बेटे से चिपकते हुए रहती है। और जो अपना एमसी होता है उसकी बात सुन के कहता है, क्या तुम्हारा बेटा पैरासाइट है? हाँ, लेकिन आखिरकार क्यों तुम इतनी ज्यादा रूड हो? हाँ, तुम्हारे पास क्या मैनर्स नहीं है? और इतना ज्यादा बकवास बातें कौन करता है? और जो अपनी सिल्वर की माँ होती है चिल्लाते हुए कहती है, क्या रूड? आखिरकार तुम जैसे गवर्नर की हिम्मत कैसे हुई? और ये सब कह रही होती है कि तभी वहाँ पे ना किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं वो वहाँ पे जो टकला होता है ना पहले उसके पैर को किसी ने पकड़ा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे तभी ना रीपर की एंट्री होती है और हमें पता चलता है वहाँ पे एक जो लास्ट वाले जो मॉन्स्टर नहीं होते क्या, उनमें से एक ने ना उस टकले को दूर फेंक दिया होता है और वो जो टकला होता है ना वो दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं उसकी जो हालत होती है ना, जो पहले इतना गोल मटोल सा होता है वो चूसे हुए आम जैसा हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं रीपर के नीचे से एक लाश कहती है, मास्टर रीपर, हमने उस बंदे को मार डाला जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना हर किसी के अंदर खौफ फैल जाता है। और तभी जो रीपर होता है वो कहता है, मैं देख सकता हूँ, गुड जॉब। और तभी वो जो लास्ट होती है वो कहते हैं, देन प्लीज़ हमें ब्लड दीजिए। और ये सुनते ही जो रीपर होता है एक स्माइल देता है और अपने दोनों हाथों से ना ब्लड निकालने लगता है। और हम देखते हैं उस ब्लड को ना वो नीचे जो लाशें होती है ना वो पीने लगती हैं। और जो रीपर होता है वो कहता है, मेरे सबॉर्डिनेट, तुम्हें अच्छे से पता है क्या कि चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है। और हम देखते हैं इन सबको अपना एमसी जो होता है ना देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अच्छा तो ये बंदा इन सब का लीडर है। और हम तभी देखते हैं जो रीपर होता है ना उसके कंधे में कोई चीज़ आती है और जो रीपर होता है वो जैसे ही देखते हैं ना वहाँ पे कोई ना चूहिया जैसी होती है। और वो जो चूहिया होती है वो कहती है, मैं इन सबके ऊपर नजर रख रही हूँ और तुम यहाँ पे दिखावा कर रहे हो। और हमें पता चलता है ये अपनी बेहतरी होती है जो कि एक चूहे के फॉर्म में होती है। और वो अपने रीपर को डांटते हुए कहती है, अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो तुमको यहाँ पे आने का थोड़ा सा भी चांस नहीं मिलता, इसलिए ये मत भूलो कि तुम्हारे ये जो घूल्स हैं वो कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाते अगर मैं यहाँ पे नहीं होती। समझ रहे हो कि नहीं रीपर? और जो रीपर होता है वो कहता है, अच्छा तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ? हाँ, लेकिन मुझे याद है कि ये पैरावेन था जिसने मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट किया था। क्या मेरी मेमोरी रॉन्ग है? कितनी अजीब बात है, नहीं? और तभी जो बेहतरी होती है वो कहती है, अगर मैंने तुमको टेलीपोर्टेशन के लिए टाइम नहीं दिया होता तो तुम यहाँ पे अच्छे से टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाते। और तभी जो रीपर होता है ना उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, आखिर तुम किस बात पे इतनी ज्यादा परेशान हो रही हो? जस्ट तुम हमारे सामने के ये सीन को देखो और एंजॉय करो यार। और चलो बाद में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और तुम्हें क्या पता है कि आखिर मैं किस चीज़ को कर्जदार कहता हूँ? और मैं ये जो चीज़ है ना उसको श्योर करूँगा। और क्या तुम जो हाइलिन फॉरेस्ट है उस इंसिडेंट के रिकॉर्डिंग मुझ पर दिया हुआ कर्ज भूल चुकी हो? तो हम उसे इसके साथ ख़त्म क्यों नहीं कर देते? हाँ। और ये सुनने के बाद जो वेथरी होते हैं वो कहते हैं, ये जो इंसिडेंट है वो 10 साल से भी पुरानी बात है, तो आखिरकार तुम इस बारे में कब तक बात करोगे? और जो अपना रीपर होता है वो कहता है, वेल जब तक हमारा सपना सच ना हो जाए या फिर उससे भी ज़्यादा आगे। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो भी सोचा होता है, क्या सपने? तभी जो रीपर होता है ना वेथरी से कहता है, इन सब के ऊपर अच्छे से नजर रखो क्योंकि हम एक और चूहे को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। और वो हंसने लगता है, एक तरह से वो अपनी बेहतरी की टांग खींच रहा होता है। और जो बेहतरी होती है ना वो भी गुस्सा हो रही होती है, लेकिन उसके बाद वहाँ से जम करती है और कहती है, ठीक है फिर अपने आप से यहाँ पे कोई ट्रबल मत क्रिएट कर देना। पिछली बार तो हमें एक और चांस मिल गया था, लेकिन अगर इस बार हम फेल हो गए तो बस हमारे लिए इतना ही होगा। और उसके बाद जो बेहतरी होती है ना वहाँ से निकल जाती है। और तभी जो रीपर होता है वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मुझे सेकंड चांस की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ना वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना उनसे कहते हैं, अब ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अगर तुम्हारे पास वो सब चीज़ें होंगी। और उसके बाद ना वो अपने एमसी की हथकड़ी खोल देता है। और ये सब देख के जो अपना एमसी होता है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये आखिरकार उसकी हथकड़ी क्यों खोल रहा है। और तभी जो अपना रीपर होता है वो कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। और उसके बाद अपने चेलों से कहता है, जल्दी सुनो, वो जितने भी हॉस्टेज है ना सबकी हथकड़ियाँ खोल दो। और ये सुनते ही वो जितने भी होते हैं ना मुर्दे वो कहते हैं कि यस सर। और उसके बाद ना वो जाके जितने भी लोग होते हैं ना सबकी हथकड़ियाँ खोल देते हैं। और तभी जो रीपर होता है ना वो अपने एमसी के शक्ल के पास जाता है और कहता है, अगर मैं सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भागने की ट्राई करो। फेस के अंदर डर और मुंह से जिंदगी की भीख मांगना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऑल राइट एवरीवन, सारे के सारे उठो और यहाँ से भागने की कोशिश करो। चलो हम यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलेंगे और जो भी पकड़ा जाएगा उसके लिए डेथ पेनल्टी होगी। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है, तुमने हाइड एंड सीक कहा। और वो एक स्माइल देता है और कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा फन लग रहा है। और उसके बाद वो उठता है और रीपर के पास जाता है। और जो रीपर होता है ना इसको देख के पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये उसके पास क्यों आया है। और वो पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या तुम यहाँ पे भागने नहीं वाले? ओ फक यार, मतलब अपना एमसी उल्टा यहाँ पे रीपर को भागने की बात कर रहा है। मतलब अपना एमसी अब इन सबको हंट करने वाला है। और देखो इसका आगे क्या होने वाला है ये तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यहीं पे ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाती है। अब आगे की स्टोरी मैं भी अभी नहीं बता सकता। और अगर तुमको ये जानना है तो तुम्हें अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और अगले एपिसोड का वेट करने के लिए तुम्हें पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जैसे ही अगला एपिसोड अपलोड करूँ तब तुमको सबसे पहले पता चले और तुम सबसे पहले आके यहाँ पे देख सको।
और देखो मुझे पता है कि 10-12 मिनट के बाद तुम्हें जो वीडियो की वॉइस है वो थोड़ी अलग लग रही होगी, क्योंकि देखो यार अभी ना मेरे बैकग्राउंड में फ़ैन वैन का नॉइस आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है गर्मियों का मौसम और इस बार की गर्मी कितनी ज़्यादा, मैं बिना फ़ैन के वीडियो नहीं बना पा रहा। इसलिए मैं यहाँ पे फ़ैन यूज़ करता हूँ, जिससे ना बैकग्राउंड पे नॉइस आ जाती है, और मैं जब उस नॉइस को क्लियर करने के लिए दूसरे ऐप पे जाकर उसको क्लियर करता हूँ तो वो ना उसको तो क्लियर करता ही करता है, बाद में मेरा जो वॉइस है उसको भी डाउन कर देता है, और ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही अजीब बोला है। इसलिए यार थोड़ा बहुत मैनेज कर देना, क्योंकि गर्मियों का टाइम है यार, मेरे अंदर भी जान है, थोड़ा बहुत सहना तो पड़ेगा ही। इसलिए शायद आगे की वीडियो में ना वॉइस की क्वालिटी थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है। क्वालिटी तो डाउन नहीं होगी, बस हाँ तुमको थोड़ी बहुत अजीब लग सकती है, इसलिए प्लीज़ यार उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओके। और क्या यार, और कुछ कहने को नहीं बचा, बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी सारी बातों को समझ जाओगे। और क्या यार, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।